साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग 2016 के प्रैक्टिस सेट को लेकर उपस्थित हुए हैं। 2016 के प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों के लिए एक सूचना है, आप लोगों में लगभग 83% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। नॉट सब्सक्राइब्ड 83% लोग हैं और केवल 16% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आए, क्वेश्चन अच्छा लगता हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस आई बी इज इक्वल टू 10x प्लस आई वाई। तो 10 2x की वैल्यू क्या होगी? तो इसको हम लिख सकते हैं 10 को दूसरी साइड भेज दें, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस आई बी और 2x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे? 10 को दूसरी साइड भेज दें, 10 इनवर्स ए प्लस आयोटा बी आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इक्वेशन फर्स्ट। और इसका कॉन्जुगेट 10 इनवर्स ए माइनस आई बी इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा, एक्स एक्स 2x, आई वाई से आई वाई कैंसिल हो जाएगा। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज करेंगे तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो फार्मूले पर पुट कर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। tan 2x की वैल्यू 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। तो tan 2b की वैल्यू क्या होगी? tan 2b को हम लिख सकते हैं, cos और साइन गिवन है तो tan 2b इज इक्वल टू tan 2b को लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस a माइनस बी। tan 2b को लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस tan और tan a प्लस बी माइनस a माइनस बी। tan a माइनस बी का फार्मूला यूज कर लें तो tan 2b इज इक्वल टू tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। तो cos a प्लस बी 3 अपॉन 5 है तो tan a प्लस बी ये बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो tan a प्लस बी की वैल्यू 4 अपॉन 3 माइनस tan a माइनस बी की वैल्यू 5 अपॉन 12 अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी की वैल्यू 4 अपॉन 3 इंटू 5 अपॉन 12। तो एलसीएम होगा 36 और 12 4 जा 48, 12 चौका 48 माइनस 5 तिहाई 15 बटे 36 प्लस होगा 36, यहाँ प्लस होगा 36 प्लस 20 बटे 36। तो 36 से 36 कैंसिल हुआ, 48 माइनस 15 33 बटे 56, 33 बटे 56। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी एक वृत्त की जीवा है, एक सर्कल है, इस सर्कल की जीवा ए बी है। ए बी एक वृत्त की जीवा है तो एक जीवा बना लें ए बी,
ये ए बी। इसका व्यास इस प्रकार है कि एंगल ए सी बी, ए ओ सी इसका व्यास है। व्यास इस प्रकार है कि एंगल ए सी बी 50 डिग्री है। इसका व्यास ऐसे बना लें, कह रहा है एंगल ए सी बी 50 है। ए सी बी, ये पॉइंट सी है, यहाँ सेंटर ओ होगा। कह रहा है ए सी बी ये एंगल 50 है। यदि वृत्त के बिंदु ए पर ए टी स्पर्श रेखा है, बिंदु ए पर कोई ए टी स्पर्श रेखा है, तो कोण बी ए टी, हमको कोण बी ए टी, कोण बी ए टी ये एंगल फाइंड करना है, कोण बी ए टी। ये कोण हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अर्धवृत्त में बना त्रिभुज है। अर्धवृत्त में बना कोण, ये कोण समकोण होगा, 90 डिग्री होगा, यानी एंगल बी 90 अंश होगा। तो 90, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 90 50 140, तो ये बचा एंगल ए 40 डिग्री का होगा। और त्रिभुज के केंद्र से स्पर्श रेखा पर, त्रिभुज के केंद्र से स्पर्श रेखा पर लाइन हमेशा परपेंडिकुलर या लंबवत होती है। तो एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 90 माइनस 40, तो 90 माइनस 40 50 होगा एंगल बी ए टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। समीकरण दिया है x इज इक्वल टू 3 cos t प्लस साइन टी, y इज इक्वल टू 4 cos t माइनस साइन टी से व्यक्त वक्र है, जिससे जो कर्व हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होगा। सिंपल लाइन होगी, सर्कल होगा, हाइपरबोला होगा या एलिप्स होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x/3 इज इक्वल टू cos t प्लस साइन टी, और दूसरा लिख सकते हैं y/4 इज इक्वल टू cos t माइनस साइन टी। अब इन दोनों को हम वर्ग करके जोड़ लें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, तो ये होगा x²/9 प्लस y²/16 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 प्लस 2 साइन टी cos टी। यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन टी cos टी। तो 2 साइन टी cos टी से 2 साइन टी cos टी कैंसिल होगा। x²/9 प्लस y²/16 बराबर 2। इसको लिख सकते हैं x²/2 को दूसरी साइड भेज दें, डिवाइड 9 दूना 18 प्लस y²/16 दूना 32 बराबर 1। तो x² प्लस y² बराबर 1, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यह एक दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट करेगा। गोले का समीकरण दिया है, कह रहा है त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या r इज इक्वल टू √u² प्लस v² प्लस w² माइनस का d। वैल्यू पुट कर दे, r इज इक्वल टू √u, x के कोफिशिएंट का हाफ आधा, तो 1/2 का वर्ग 1/4, v y का कोफिशिएंट नहीं है 0, w z के कोफिशिएंट का आधा 1/4, और माइनस डी यानी माइनस माइनस प्लस 2। तो r बराबर 1/4 प्लस 1/4, 1/4 1/4, ये होगा 2/4 यानी 1/2, 1/2 √1/2 प्लस 2, सॉल्व करेंगे 2 दूना 4,
4 1 5/2 √5/2 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गोले की त्रिज्या √5/2। यदि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, तो दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा क्या होगी? इसको डायरेक्ट याद रखें। दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा p² बराबर a² cos² अल्फा प्लस b² sin² अल्फा। सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो रेखा का समीकरण दिया है इसको हम y बराबर mx प्लस c के रूप में चेंज कर सकते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस p अपॉन साइन अल्फा। दीर्घवृत्त में कंडीशन होता है c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b²। तो c और m की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें। c की वैल्यू p अपॉन साइन अल्फा, तो p² अपॉन sin² अल्फा इज इक्वल टू a²। m की वैल्यू माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, स्क्वायर करेंगे तो cos² अल्फा बटे sin² अल्फा प्लस b²। इसको सॉल्व कर लें। p² बटे sin² अल्फा इज इक्वल टू LCM sin² अल्फा, बचेगा a² cos² अल्फा प्लस b² sin² अल्फा। sin² अल्फा से sin² अल्फा कैंसिल होगा, बचा क्या? p² इज इक्वल टू a² cos² अल्फा प्लस b² sin² अल्फा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रेखा दी गई हैं, कह रहा है लंबवत होंगी, तो ये रेखाएं लंबवत कब होंगी? कंडीशन AC प्लस A' प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तब रेखाएं लंबवत होंगी। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 को लिख सकते हैं 3 प्लस 2, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 होगा। अब हम चाहें तो 2x प्लस 3 की वैल्यू y प्लस 2 पुट कर दें, या y प्लस 2 की वैल्यू 2x माइनस 3 पुट कर दें। y प्लस 2 की वैल्यू 2x माइनस 3 पुट करेंगे, माइनस करना है तो इससे ये कट जाएगा, 0 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वक्र y² बराबर x और x² बराबर y से घिरे भाग का क्षेत्रफल, यानी परवलय के रूप में दो वक्र दिए हों तो क्षेत्रफल होता है x का गुणांक गुणे y का गुणांक बटे 3। तो 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। x का गुणांक गुणे y का गुणांक बटे 3। दो परवलय के समीकरण दिए हों, घिरे भाग का क्षेत्रफल पूछे तो x का गुणांक गुणे y का गुणांक बटे 3, या डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं 16a² अपॉन 3। a की वैल्यू फाइंड कर लें, a इज इक्वल टू 1/4, पुट करके सॉल्व कर लें तब भी 1/3 ही आंसर होगा। ddx tan cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो cos इनवर्स x को tan में चेंज करेंगे, तो tan इनवर्स, cos इनवर्स को tan में चेंज करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस में होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan में होगा x² अंडर रूट 1 माइनस x²। तो tan से tan कट जाएगा, बचा क्या? रूट 1 माइनस x² अपॉन x। यहाँ होल स्क्वायर दिया है, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस x² अपॉन x²। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1 अपॉन x² माइनस 1। इसका हमको करना है ddx, तो ddx 1 अपॉन x² का माइनस 2 अपॉन x³ और 1 का 0, तो माइनस 2 अपॉन x³ ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है √3 प्लस 2 √2 माइनस √3 माइनस 2 √2 किसके बराबर है?
तो 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1, 3 को लिख सकते हैं 2 + 1 + 2√2, 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो a² + b² + 2ab, ये फार्मूला बनेगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, ऊपर रूट लगा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा √2 + 1। ठीक इसी तरीके से इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस हमको मिलेगा √2 - 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, √2 से √2 कैंसिल होगा, 1 + 1 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, कब? जब ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर हो, तो ये सही कंडीशन है। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, ये भी सही है। ए क्रॉस बी डॉट सी परिभाषित नहीं है, तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, निगेटिव पूछा है, तो ये परिभाषित नहीं है, ये सही बात है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी ए सही है, बी सही है, डी सही है, जो लिखा है उसमें सी गलत है। यही कह रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो सी नहीं सही है। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ए डॉट बी क्रॉस सी ये परिभाषित होता है। यदि एक कण U क्षितिज से अल्फा कोण पर फेंका जाए तो प्राप्त महत्तम ऊंचाई U² sin² α/2g, ये फार्मूला है। H = U² sin² α/2g। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है तो 8,000 रुपया 10% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 साल में कितना हो जाएगा? 1.5 ईयर में। अर्धवार्षिक की जाती है तो टाइम t = 3 ईयर हो जाएगा और रेट r = हाफ कर देंगे 5%। तो 3 साल के लिए 5% का मतलब 1/20। प्रिंसिपल अमाउंट 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। 3 साल में प्रिंसिपल हो जाएगा 8,000, 20 बिसाह में 400, 400 दूना 400 × 20 8,000, और अमाउंट हो जाएगा 21 × 21 441, 441 × 21 करेंगे तो 9,261। अब क्वेश्चन में भी 8,000 रुपया मूलधन है और 8,000 हमारा भी मूलधन है, तो रेशियो में 1, 8,000 बराबर 8,000, तो 1 रेशियो 1 के बराबर होगा। अमाउंट 1,261 रुपया। हमसे ब्याज फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो 9,261 में 8,000 माइनस कर देंगे तो 1,261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा 1.5 साल में 10% के रेट पर, जब अर्धवार्षिक गणना की जा रही हो। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि 10 प्रेक्षण x1 x2 x2 10 यानी x10 का माध्य 20 हो, तो x1 + 2 x2 + 4 x3 + 6 x10 + 20 का माध्य क्या होगा? यानी इन 10 का माध्य 20 है, तो इन 10 को ऐड करेंगे x1 + x2 + x3 x10 बराबर 200 मिलेगा। अब इसमें हम जोड़ रहे हैं 2 4 6 8 20 तक, तो 2 4 6 8 में 2 कॉमन निकाल लें, 1 + 2 + 3 10 तक, तो 2 × 10 × 11/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 110 110, यानी x1 से x10 तक जोड़ेंगे तो 200 मिल रहा है। नंबर जो हमने अलग से ऐड किया है वो 110 है, टोटल संख्या अभी भी 10 है, तो 0 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 20 + 11
31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विगत 8 वर्षों के लिए जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने हेतु सबसे अच्छा चित्र कौन सा होगा? तो जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने के लिए सबसे अच्छा चित्र सिंपल बार डायग्राम, सरल दंड चित्र होगा। किसी शून्येतर यदि शून्येतर ए बी व सी इस प्रकार हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मान, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं ए बी सी, और तो ऊपर मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हम जानते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बराबर हो जाता है 3abc बटे abc। abc से abc कैंसिल होगा, बचा क्या 3। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3। इसमें तो 0 आंसर होगा। अगर 6 का डिफरेंस हो, 6 का डिफरेंस हो, √3 के बराबर दिया हो, तो जिनमें 6 का डिफरेंस होता है वो कट के 0 आंसर, 6 का डिफरेंस कट के 0 आंसर, तो 0 प्लस 0 0। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का गुणनखंड। तो फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एक्स माइनस वाई इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो 2016 के पेपर के हम लोगों ने 75 प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।